संगठन और नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं और संगठन के बजाय कई मामलों में बाहरी लोगों और पेशेवर लोगों पर ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं। इसे लेकर पार्टी के अंदर भी अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है। जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों में राजनीति करने के अपने तरीके में बदलाव लाए हैं। पहले जहां फैसलों में सिर्फ पार्टी नेताओं की भूमिका ज्यादा होती थी, वहीं अब वे रिसर्च करने वाले विशेषज्ञों, डेटा विश्लेषकों, नीति सलाहकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अलग अलग क्षेत्रों के पेशेवर लोगों की राय भी लेते हैं। बताया जाता है कि राहुल गांधी किसी भी बड़े मुद्दे पर फैसला लेने से पहले अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं, चाहे मामला चुनावी रणनीति का हो, किसी राज्य की राजनीतिक स्थिति का हो या फिर संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों का। वे केवल पार्टी के पुराने नेताओं पर निर्भर नहीं रहते। उनका ये मानना है कि बाहर के जो विशेषज्ञ हैं, नई सोच और निष्पक्ष राय वो दे सकते हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं का वही मानना है कि यह तरीका पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। उनका कहना है कि आज की राजनीति पहले जैसी नहीं रही। अब चुनाव जीतने के लिए केवल राजनीतिक अनुभव ही नहीं, बल्कि डेटा, सोशल मीडिया, जनमत और जमीनी रिसर्च भी काफी महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में विशेषज्ञों की मदद लेना गलत नहीं है। हालांकि पार्टी के भीतर हर कोई सोच से सहमत भी नहीं है। कुछ वरिष्ठ नेताओं का यह मानना है कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम करने वाले नेताओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि जमीनी कार्यकर्ताओं और अनुभवी नेताओं के पास भी वर्षों का राजनीतिक अनुभव होता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी कई बार ऐसे लोगों से भी सलाह लेते हैं जो कांग्रेस के सदस्य नहीं है। इनमें शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व नौकरशाह और अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इन लोगों की राय के आधार पर कई मुद्दों पर रणनीति तैयार की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी ने कई यात्राएं भी की हैं। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने किसानों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों, छात्रों, उद्योग जगत के लोगों और सामाजिक संगठनों से सीधे बातचीत की। इससे उन्हें जमीनी स्तर की समस्याओं को समझने में मदद मिली। माना जाता है कि इसी वजह से वे केवल पार्टी के नेताओं तक सीमित रहने के बजाय समाज के अलग अलग वर्गों की राय को भी महत्व देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राहुल गांधी का यह तरीका उनकी कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है और वे फैसले लेने से पहले ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की भी कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि जितनी अधिक जानकारी होगी, उतने बेहतर फैसले लिए जा सकेंगे। हालांकि दूसरी ओर कुछ कांग्रेस नेताओं का ये मानना है कि पार्टी के अंदर संवाद और मजबूत होना चाहिए। यदि पार्टी के अनुभवी नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को भी फैसलों में बराबर शामिल किया जाए तो संगठन और अधिक मजबूत हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस की ओर से इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी के अंदर ये चर्चा लगातार जारी है कि भविष्य में संगठन और चुनावी रणनीति तय करने में किसकी भूमिका सबसे ज्यादा होगी, पार्टी के पारंपरिक नेता या फिर बाहरी विशेषज्ञों की टीम। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में राहुल गांधी की रणनीति और उनकी सलाहकार टीम की भूमिका पर सबकी नजर रहेगी। यदि उनकी बनाई रणनीति सफल होती है तो ये मॉडल कांग्रेस के लिए आगे भी अपनाया जा सकता है। वहीं अगर अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं तो पार्टी के भीतर इस पर बहस और अधिक तेज हो सकती है। 「